राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 35 वर्षीय फीमेल का हाथ है। कामकाजी महिला है, मजदूरी करती हैं। क्या इनके जीवन में भी सुख के दिन आएंगे, ये इनका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनके हाथ को देखें तो देखिए आपको जो हथेली है वह और इनकी फिंगर्स, काफ़ी समझदार ऐसी फीमेल रहती है। बिल्कुल चीज़ों को मैनेज करना, अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ना, सूझबूझ से काम लेना इन फीमेल में को अच्छे से आता है। जब भी कोई डिसीज़न लेंगी उसको काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर लेने वाली रहती है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इनकी समझदारी आपको दिखाई देगी। अच्छी फिंगर्स हैं और सभी के सभी पर्वों को आप देखें तो ये पॉजिटिव है। इनके लिए स्ट्रेट है तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाती है। बुध फिंगर भी इनकी अच्छी है तो चीज़ों को व्यवस्थित रखना, याददाश्त शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छी रहती है। हल्का सा अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ ये फिंगर इनकी बेंड हो रही है। तो कोई कमी अगर है भी, बुध कारकों में कुछ जीवन में कुछ कमी है तो भी उस कमी को दूर करने का सतत प्रयास ये लोग करते हुए देखे जाते हैं। साहसी रहती हैं। जब भी विपरीत परिस्थितियां जीवन काल में आती हैं तो ये हिम्मत का अपना परिचय देने वाली रहती हैं। यहाँ हल्का सा फर्स्ट पर्व आप देखेंगे, जो शनि की फिंगर है इसका सूर्य फिंगर की तरफ बेंड होते हुए, तो कहीं ना कहीं ये जीवन में थोड़े से जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है उसको स्लो करता है। गुरु फिंगर इनकी अच्छी है। और अगर थंब की बात करें तो देखिए हल्का सा ये नेगेटिविटी है। थोड़ा सा अगर अपनी बात को जब कहेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर बुध को देखा जाए, माइंड लाइन को देखा जाए तो ये कमी भी यहाँ पूरी होते हुए, लेकिन कभी कभार ये नेगेटिविटी भी इन्हें फेस करनी पड़ेगी। अपने अधिकारों की रक्षा करने वाली ये फीमेल रहती हैं। विल पावर इनके अंदर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। स्क्वायरिश शेप की हथेली है तो जी तोड़ मेहनत करने वाली भी ऐसी महिलाएं रहती हैं। अब इनकी एक शॉर्ट हैंड पिक ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर जीवन रेखा देखी जाए तो ये इनकी जीवन रेखा को आपको फ्लो चलता हुआ दिखाई देगा। और जो 15-15.5 वर्ष के समथिंग कुछ यहाँ पीछे से आती हुई रेखाएं इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं। तो ये इनके परिवार से संबंधित नेगेटिविटी चलते हुए आपको दिखाई देगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली से रिलेटेड व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है जब ऐसी डार्क काली रेखाएं आपकी जीवन रेखा को काटती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनको 19वें वर्ष के समथिंग कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी आते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर इनके 22वें वर्ष को देखा जाए तो यहाँ कुछ इनको हेल्थ प्रॉब्लम चलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद ये एक पॉजिटिविटी का साइन है इनके हाथ में। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इनकी एज 29 के समथिंग है ये। और हल्का सा अगर 25वें वर्ष के समथिंग देखा जाए तो राहु का इम्पैक्ट भी आपको दिखाई देगा। 30-31वें वर्ष के समथिंग देखें तो ये एक नेगेटिव राहु रेखा इनके हाथ में चलते हुए दिखाई देगी। और इसका इम्पैक्ट काफ़ी, अगर आप कहें तो देखिए जिस फॉर्म में ये चल रही है, ये फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इन्हें रही होगी। और जिस प्रकार से ये रेखाएं घूम रही हैं, ये मेजर लॉस, नुकसान को ये दर्शाती है।
अगर यहाँ से इस एक रेखा को देखा जाए तो देखिए ये लहकती हुई रेखा है इनके हाथ में। और एज की अगर इनके बात की जाए तो 33.5वें वर्ष के समथिंग ये चल रही है। तो इस समय के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली रिलेटेड इनको वर्तमान समय में भी चल रही होंगी। और ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हैं तो लंबे समय के लिए व्यक्ति को तनाव देती हैं। कुछ डिस्टरबेंस यहाँ भी इनके हाथ में आपको चलते हुए दिखाई देगा। इसके बाद अगर देखें तो 36वां वर्ष, ये देखिए ये आने वाले समय में कोर्ट कचहरी वगैरह भी जीवन काल में इनको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं इनका प्रभाव देखा जाएगा। आगे ये इनकी जीवन रेखा का फ्लो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने क्वेश्चन किया था, क्या मेहनत मजदूरी जीवन में आगे भी करनी पड़ेगी? तो देखिए अगर जीवन रेखा पर देखा जाए तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी या ऐसी कोई रेखा जो व्यक्ति को स्मूथली धन अर्निंग करके दे, ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो भाग्य स्थान इनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जिस प्रकार से रेखा चल रही है, ये देखिए ब्लर होती रेखाएं, गहरी रेखाएं जीवन में मेहनत व्यक्ति को करवाती है। लेकिन जैसे ही आयु 48 कंप्लीट होगी उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी या ये कहें धन में पॉजिटिविटी जीवन काल में देखी जाएगी। अच्छी तरह की थोड़ा जो वर्तमान समय उसे थोड़ा अच्छा जीवन काल में इन्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए जो माइंड लाइन है इनकी वो आपको इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। अब जब भी राहु स्थान से होकर कोई भी माइंड लाइन गुजरती है तो ये जीवन में व्यक्ति को काफ़ी परेशान करती है। आज अगर कोई प्लानिंग की है, आज ये कार्य करना है, कल उसको चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा अगर पॉजिटिविटी इनके लिए देखी जाए तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये एक इस दिशा में इनके लिए पॉजिटिविटी का कार्य करेगी। लेकिन फिर भी ये कमी काफ़ी फेस करनी पड़ती है। बार बार विचारों का चेंज होना, जीवन में बदलाव आते रहना कंटिन्यू, और स्थिरता की अगर बात करें तो उसमें कमी देखी जाती है, क्योंकि राहु अचानक से जीवन में चेंजेस लाता है अच्छे बुरे, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ये माइंड लाइन फल देती है। और जिस किसी व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन से होकर जब राहु स्थान से होकर जब माइंड लाइन गुजरती है तो काफ़ी कुछ उस व्यक्ति को जीवन में मैनेज करने में दिक्कतें आती है। अस्थिर मन को ये दर्शाती है। मन भ्रमित उस व्यक्ति का अक्सर देखा जाता है। तो ये नेगेटिविटी इनके जीवन में भी रहेगी। एक अगर यहाँ देखा जाए तो ये सूझबूझ को भी दर्शाती है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट भी बनाती है। हृदय रेखा भी अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। साफ सुथरी हैं रेखाएं इनकी, कोई अधिक डिस्टरबेंस नहीं है तीनों ही प्रधान रेखाओं पर। और अगर देखा जाए तो एज की अगर इनकी बात की जाए तो इनके जीवन में 38वें वर्ष के समथिंग थोड़ा सा इनको आर्थिक संघर्ष, खर्चा वगैरह जीवन में रहेगा। सूर्य फॉर्मेशन की अगर बात करें तो देखिए ये कुछ रेखाएं चलती हुई आपको दिखाई देंगी। एक फॉर्मेशन इस प्रकार से है। पिता के सुख में थोड़ी सी कमी यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है।
दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। और ये एक पॉजिटिविटी की रेखा इनके हाथ में चलते हुए दिखाई दे रही है। हल्का सा बुध भी अपना नेगेटिव प्रभाव जीवन में देगा। अब जब भी आप देखेंगे ये जो स्पेस माउंटों को कम मिलता है तो जीवन में व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ गुरु पर भी अगर आप देखते हैं तो ये एक रेखा आपको पुश्तैनी से रिलेटेड संघर्ष को दर्शाती है। जब भी ये नीचे की तरफ बेंड हो जाती है तो जीवन काल में आपको कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर वगैरह ये रेखा लगवा देती है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी न किसी प्रकार से विघ्न उस प्रॉपर्टी में आता है, तो यहाँ ये नेगेटिव फल देगी। यहाँ पर अगर भाग्य रेखा वगैरह देखी जाए तो हाथ में नहीं है। संघर्ष या ये कहें मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है। चंद्र स्ट्रॉन्ग है, माता का सुख अच्छा रहता है और व्यक्ति को जीवन में जैसे भी है, जिस परिस्थितियों में है, व्यक्ति खुश भी अपनी लाइफ में रहता है। शुक्र की अगर यहाँ बात की जाए तो देखिए शुक्र भी इनका कुल मिलाकर मध्यम है। हल्की हल्की रेखाएं चिंताओं को दर्शाते हुए, और कोई अगर आप देखें तो यहाँ सहयोग की रेखाएं भी नहीं हैं। तो यहाँ पर एक अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो देखिए ससुराल में भी इतनी पॉजिटिविटी या मान सम्मान नहीं मिलता। सेकंड देखा जाए तो अपना जो पीहर पक्ष रहता है वहाँ पर भी सपोर्ट अधिक नहीं मिलता। जब भी इस प्रकार का शुक्र अगर हाथ में रहता है तो उस स्थिति में देखा जाता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट शुक्र द्वारा इन्हें जीवन में मिलेगा। अब इनका जो राइट हैंड है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप बुध स्थान को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। जब भी ज़रूरत होगी, ज़रूरतों की पूर्ति ये रेखाएं अगर हाथ में है तो व्यक्ति के देखी जाती है। यहाँ पर सूर्य फॉर्मेशंस को अगर देखा जाए तो देखिए ये सूर्य रेखा इनके हाथ की, ये एक पॉजिटिविटी को दर्शाती है ये रेखा। और यहाँ से एक रेखा ये बनी हुई है और इस पर एक रेखा ये, और हल्का सा ये पार्ट इनका डिस्टर्ब है। थोड़ी सी ये रेखा गहरी है। तो जो भी वर्किंग फील्ड रहती है, व्यक्ति कुछ भी करे, अगर आपकी सूर्य रेखा गहरी है तो आपको ये संघर्ष करवाती है। अगर कलर चेंज हो रहा है, जिस समय ये डार्क हो रही है, गहरी हो रही है, उस समय भी आपको संघर्ष ये करवाएगी। अगर घूम के चल रही है तो भी ये जीवन काल में आपको अपनी वर्किंग फील्ड में उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक अच्छी रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। हाथ तंग नहीं होगा, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति ये रेखा यहाँ करेगी। धन से संबंधित, और यहाँ पर ये इनकी हृदय रेखा का एक पार्ट आपको चलते हुए दिखाई देगा। गुरु के जो गुण रहते हैं वह भी व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि इनका जो गुरु माउंट है वह दबा हुआ है। गुरु माउंट अगर दबा हुआ है तो आपको परिवार होते हुए भी परिवार का सुख नहीं लेने देता। आर्थिक तौर पर भी संघर्ष, अगर हाथ में गुरु डिस्टर्ब है तो व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। वर्तमान समय में घर से दूर है और घर से दूर
अगर इस प्रकार से गुरु हाथ में है तो व्यक्ति अगर रहता है तो इनको तरक्की मिलती है। आजीविका चलाने में संघर्ष फिर उस स्थिति में व्यक्ति को कम फेस करने पड़ते हैं। ऊपर की एज को अगर देखा जाए तो देखिए एक नेगेटिविटी भी है यहाँ पर, ये एक नेगेटिव रेखा है। तो कोई ना कोई ऐसी घटना जीवन काल में भाई या बहन से रिलेटेड इन्होंने फेस की होगी। तो ये एक नेगेटिव रेखा यहाँ चल रही है। सेकंड अगर देखा जाए तो देखिए ये इनकी यहाँ से जो जीवन रेखा चल रही है इस पर जो आपको ये हल्की रेखाएं नीचे की तरफ उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, दोनों हाथों में काफ़ी हल्की हैं। तो ये सिर्फ जीवन में संघर्ष बताती हैं और अगर मेजर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो वह व्यक्ति को जीवन में नहीं आती। शिक्षा वगैरह की यहाँ बात की जाए तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी इनके हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं दे रही। आगे के लिए इनका जो क्वेश्चन था कि आगे के समय में क्या इनको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, तो देखिए यहाँ भी अगर देखें तो जिस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं तो ये ऐसा कहें कि आपका काम धंधा छूट जाएगा, वह तो संभव दिखाई नहीं दे रहा। मेहनत यहाँ आपको आगे भी करनी पड़ेगी। सेम आपको शुक्र दोनों हाथों में दिखाई देगा। देखिए काफ़ी ये दबाव ली हुई है, तो ये मेहनत जीवन काल में करवाता है। चाह रहती है, थोड़ा सा हाथ कठोर भी व्यक्ति रखता है, लेकिन शुक्र के जो गुण रहते हैं भौतिक सुख वगैरह, आत्मिक सुख वगैरह, उनमें ये कमी करता है, संघर्ष को सीधा सीधा दर्शाता है। यहाँ चंद्र का फुल सपोर्ट इन्हें जीवन में मिलता है। नेटिव पहले से दूर अच्छी तरक्की करते हैं अगर ये रहते हैं। फीमेल का सहयोग भी जीवन काल में बना रहता है और ये काफ़ी पॉजिटिव रहता है। जीवन काल में अच्छा जीवन जीने के लिए चंद्र और सूर्य की प्रधान भूमिका देखी जाती है और जिस किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र सूर्य स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो जीवन काल में वह व्यक्ति सफल देखा जाता है। ज़रूरतें कम या अधिक हो सकती हैं, लेकिन अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए ये दोनों ही माउंट हाथ में पॉजिटिव अच्छे होने अति आवश्यक है। बाकी अगर आपकी दोनों हाथों की रेखाएं देखी जाए तो कोई मेजर प्रॉब्लम आते हुए दिखाई नहीं दे रही और जो पीछे का समय रहा वह आपके लिए स्ट्रगल का थोड़ा सा था, तो वो नेगेटिविटी आपने फेस की। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।